Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shehbaz. Dear students, आपने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेटिव मेथड्स को देखा. आज हम फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर. लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे. इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के प्रिपरेटिव मेथड्स को देखा था. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. स्मेल, सोलेबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे बात करेंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम स्मेल के बारे में, जिसे हम ओडोर भी कहते हैं, उसके बारे में बात करें तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट 3 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स are colorless but having a pungent smell. अब फर्स्ट 3 मेंबर्स एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें तो उनमें स्टूडेंट्स फॉर्मिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, और ये आपको पता है कि एसिटिक एसिड का 5% सोल्यूशन विनेगर कहलाता है, और प्रोपेनोइक एसिड आता है. स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे यानी घरों में यूज होता है सिरका, उसको देखें तो वो कलरलेस है, जो कि फर्स्ट 3 मेंबर के अंदर ही आता है, और अगर आप उसको स्मेल करें तो वो पंजेंट स्मेल देता है. पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. सेकंड पॉइंट की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स जी. अदर मेंबर्स विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी जिनके कार्बन एटम्स की तादाद 3 से ज्यादा है, यानी more than 3, are colorless but unpleasant odor. They are colorless but unpleasant odor. जैसे स्टूडेंट्स हम ब्यूटेरिक एसिड की बात करते हैं. स्टूडेंट्स, जो ब्यूटेरिक एसिड है ये बटर में आपको मिलेगा. अब जब बटर में स्मेल आती है, यानी कि जब वो ख़राब होता है, तो वो ब्यूटेरिक एसिड की वजह से ही स्मेल आती है. ब्यूटेरिक एसिड आप जानते हैं ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन हैं. इस तरह स्टूडेंट्स बुलारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये सारे वो एसिड्स हैं जिनमें कार्बन नंबर की तादाद जो है वो 3 से ज़्यादा है, यानी 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड आगे भी. ये जो 4 से ज़्यादा कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये हैं तो कलरलेस, लिक्विड की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बट इनकी अनप्लेजेंट ऑडर होती है. इस तरह स्टूडेंट्स 8 या 9 कार्बन से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं इनकी विस्कोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है. ये लिक्विड से सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और स्मेल इनकी अनप्लेजेंट ही होती है. आई होप कि आपको स्मेल के बारे में जो पॉइंट बुक में डिस्कस किए गए हैं वो आपको समझ आ गए हैं. अब हम चलते हैं सॉल्युबिलिटी की तरफ. स्टूडेंट, सॉल्युबिलिटी का जो एक ही असूल है जो कि आप सबको समझना है और याद रखना है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक. यही इसका एक मेजर प्रिंसिपल है. स्टूडेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब एक जैसी चीज़ें एक जैसी चीज़ों में हल होना पसंद करती हैं, हम इसे लाइक डिसॉल्व लाइक कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की स्पेसिफिकली, तो स्टूडेंट्स RC डबल बॉन्ड OH. स्टूडेंट, इसके अंदर ये जो पार्ट है, नाउ दिस इज द पोलर पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये पोलर पार्ट है. और ये जो R है ना स्टूडेंट्स, ये R नॉन पोलर पार्ट है.
नॉन पोलर पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर नॉन पोलर पार्ट डोमिनेंट नहीं होगा तो पोलर पार्ट डोमिनेंट होगा, और अगर पोलर पार्ट डोमिनेंट होगा तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनमें पोलर पार्ट डोमिनेंट है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, और ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें नॉन पोलर पार्ट डोमिनेंट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं CH3 COH, तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं इसमें R ग्रुप जो है, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स की चेन है वो छोटी चेन है, और उसके मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि पोलर पार्ट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है कार्बोक्साइल ग्रुप वो डोमिनेंट है। सो ये क्या करेगा, अगर हम इसको पानी में डालते हैं स्टूडेंट्स तो ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको पता है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन होना चाहिए। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होगी, सो ये वाटर में पानी में हल हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, यानी कार्बन 1 का मतलब यहाँ एक कार्बन, कार्बन 2 का मतलब 2 3 4, यानी 4 कार्बन तक दे आर soluble in water, यानी कि ये पानी में हल होते हैं। क्योंकि अगर तो 4 कार्बन तक रहेंगे तो डोमिनेंट ग्रुप जो है, डोमिनेंट ग्रुप जो है स्टूडेंट वो कार्बोक्साइल ग्रुप रहेगा। इन द मीन वाइल अगर ये जो R है यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये अगर बढ़ जाती है, इनमें नंबर ऑफ कार्बन 4 से ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, लाइक 5 6 7, तो फिर क्या होगा कि अगर तो ये हाइड्रोकार्बन की चेन बढ़ जाती है तो फिर नॉन पोलर पार्ट डोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा। सो हम यहाँ लिखते हैं RCOOH, अगर इस R के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे किससे, 4 से, तो हम कहेंगे नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन विल बी डोमिनेंट। सो अब नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन डोमिनेंट होगी तो फिर हम कहेंगे जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में रहेगी। सॉल्युबिलिटी जो है वो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बढ़ जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर है। अब सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को मैं आगे बढ़ाता हूं और बॉइलिंग पॉइंट से पहले मैं वो पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं विच इज डाइमर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स आपने इस चीज़ को ध्यान से समझना है, डाइमर फॉर्मेशन से मुराद क्या है। सो मैं यहाँ पे डाइमर फॉर्मेशन पढ़ाना चाहता हूँ, जिसको हम डाइमराइजेशन भी कहते हैं। अब ये डाइमराइजेशन क्या है इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स डाइमराइजेशन को समझने के लिए एग्जांपल आपके सामने है RC डबल बॉन्ड OH। अब ये जो R है आप याद रखिएगा ये नॉन पोलर ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है ये पोलर ग्रुप है। अब इसके सामने मैं एक और इसी तरह का कंपाउंड बनाऊंगा, यानी कि RC डबल बॉन्ड O एंड OH, यानी कि आपके सामने ये दो ग्रुप्स, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स मैंने जनरल फॉर्मूला में बनाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये भी कौन सा पोर्शन है,
नॉन पोलर पोर्शन है। सो अब होगा क्या कि ये जो हाइड्रोजन है ये सामने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनाइल ग्रुप के साथ स्टूडेंट क्या डेवलप करने वाला है, यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्टूडेंट्स अगेन सिमिलर यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में क्या डेवलप होने वाली है जी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, partial positive, partial negative. Now this is called intermolecular hydrogen bonding. अच्छा जरा समझते जाइए, ऐसा कब होगा स्टूडेंट? ऐसा तब होगा जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को ऐसे सॉल्वेंट में डाल दोगे जो नॉन पोलर है। लेट्स से ये ऑरेंज कलर का जो मैंने एक सर्कल बनाया है, समझ लें ये एक लिक्विड मीडियम है, और ये जो लिक्विड मीडियम है स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा लिक्विड मीडियम जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी ऐसा सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर है। अब आप देखें इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने जब ये फील किया कि मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आ गया हूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने बाहर वाली साइड पे कौन से ग्रुप्स रखे हैं, नॉन पोलर, यानी ताकि नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शंस कर सके। नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन कर सके, और जो पोलर पार्ट है वो पोलर के साथ ही इंटरेक्शन कर सके। यानी बिल्कुल ऐसे मिसाल है कि जब आप किसी के घर जाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, तो आप उस घर में अगर आप जाते हैं, तो अगर आपके मतलब का कोई शख्स होगा बात करने के लिए, जिससे आपकी केमिस्ट्री मैच करती होगी, देन आप उसे इंटरेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप दो लोग हैं और किसी के घर जाते हैं और कोई भी आपकी केमिस्ट्री के साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप बोर होंगे और खुद से ही इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे, खुद से ही बातें करना शुरू करेंगे। सिमिलरली इसी तरह से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर मीडियम में डाल देते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नॉन पोलर पार्ट है वही नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जो पोलर पार्ट है वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर लेगा। सो इस तरह से एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ मिलकर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी है, इसने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दी है। नाउ इसी को हम डाइमर फॉर्मेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम डाइमराइजेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट इस डाइमराइजेशन के प्रोसेस में हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, लाइक आर की जगह समझ लें यहां मिथाइल ग्रुप है जी स्टूडेंट्स। अगेन आर की जगह समझ लें यहां पे मिथाइल ग्रुप है। इट्स मीन यहां पे अब क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड में आता है, मैं यहां पे लिखता हूं क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या आता है, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन नॉन पोलर मीडियम कितना होगा। तो स्टूडेंट्स नॉन पोलर मीडियम के अंदर चूंकि एसिटिक एसिड डाइमर बनाकर रहेगा, दो यूनिट इकट्ठे मिलकर रहेंगे, सो डाइमर बनाने की वजह से हम कहेंगे कि लेट्स से ये हमारे पास नॉन पोलर मीडियम है, और इस नॉन पोलर मीडियम के अंदर ये ग्रीन कलर का समझ लें आप कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, समझाने के लिए सर बता रहा हूं। तो ये सपोज डायग्राम है ये, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो की बजाय आप एक यूनिट की फॉर्म में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो मोलर मास आने वाला है वो स्टूडेंट्स 120 AMU आने वाला है इनका मोलर मास। अब हालांकि एसिटिक एसिड का अगर आप एक का मोलर मास निकालते हो तो वो 60 AMU है। तो डबल क्यों आया, 120 क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर ये सिंगल नहीं रहेगा बल्कि डबल डाइमर बना कर रहेगा। तो आपको पता है कि नॉन पोलर मीडियम के अंदर
याद रखिएगा एसिटिक एसिड हो या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसका जो मोलर मास आएगा वो ट्वाइस आएगा। आप उसको हाफ करेंगे और हाफ करने के बाद आपको उसका एक मॉलिक्यूल का मोलर मास पता चलेगा। रीज़न मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया है। ये सोलिबिलिटी के साथ ही रिलेट करता है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट आप सब जानते हैं, इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ। जब भी हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो हम लिक्विड स्टेट से बात शुरू करते हैं, यानी ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे जो केमिकल्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में हैं। जब मेल्टिंग की बात आएगी तो इनिशियल स्टेट सॉलिड होती है। स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इंटरमोलिकुलर फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है मोलर मास यानी कि साइज के साथ। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आपके सामने 3 मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स, विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो सबके अंदर है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेबिलिटी तो सबके अंदर है, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते रहोगे, टॉप टू बॉटम आने से मोलर मास में इजाफा होगा, साइज में इजाफा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि यहाँ पे ऑपरेट करेंगी एलडीएफ स्टैंड फॉर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, वो इंक्रीज करेंगी जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री है, इसका 141 डिग्री है। और अब आपके सामने लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे स्टूडेंट से नज़र आ रहा है जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम आप नोटिस कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट में रेगुलर इंक्रीमेंट आ रहा है। आई होप स्टूडेंट्स कि बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सोलिबिलिटी बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने के बाद मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग का ताल्लुक जो है ना स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर आप बात करते हैं चीज़ों की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ मेल्टिंग का ताल्लुक, चूंकि बार बार बात हो चुकी है, मेल्टिंग का ताल्लुक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ तो है, लेकिन उसके साथ साथ IMD इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के साथ भी है। आई मीन टू से डैट कि मेल्टिंग का ताल्लुक सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ नहीं होता, बल्कि इस चीज़ के साथ भी होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितने हैं, यानी आसान अल्फाज में बताऊं, इट्स डिपेंड अपॉन द पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट के अंदर कितनी मजबूती से मॉलिक्यूल पैक हैं और उनमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कितनी स्ट्रांग है, इन दोनों की वजह से मेल्टिंग जो है यानी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिटरमिन होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, यानी 1 कार्बन से लेकर 5 कार्बन तक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पहले यहाँ पे एक लाइन लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट increase regularly by the increase in कार्बन नंबर। भाई कार्बन नंबर के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रेगुलरली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये तो बात होगी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप जरा देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट लिखे हैं सारे मैंने, दीज आर मेल्टिंग पॉइंट्स, 8.4 डिग्री, देन 16.16 डिग्री, देन -22 डिग्री, देन -6 डिग्री, -36 डिग्री, यानी एक अजीब सा ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी इर्रेगुलर ट्रेंड नजर आ रहा है। विद द इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन नंबर
हमें कोई रेगुलर इंक्रीमेंट या रेगुलर डिक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, बल्कि इररेगुलर चेंजेस नजर आ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट्स के अंदर। अब उसकी रीजन को हम एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिख लें। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस irregularly by the increase in कार्बन नंबर। यानी मेल्टिंग पॉइंट में अगर इंक्रीमेंट भी अगर नजर आ रहा है कहीं पे, तो इंक्रीज इररेगुलर बाय द इंक्रीज इन कार्बन नंबर। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैं कोड जुमला लिखूंगा, जिसके बाद आप इस चीज को डिटरमिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये जरा हम इसको डिफरेंट कलर से लिखते हैं, ये आगे इसकी कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इसके आगे से यहां लिख रहा हूं मैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड which have even number of carbon atom is more than next and lower odd number कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिक्रा पे ध्यान देना आपने, फिर हम इसका मतलब और इसकी रीजन डिटेल से आपको बताएंगे। वो कह रहे हैं जी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है, विच हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज मोर देन नेक्स्ट एंड लोअर ओड नंबर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास यहां पे आप देखें, हम इन तीनों को हाईलाइट करते हैं, इन तीनों को हाईलाइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो -6 डिग्री है, ठीक है। अब 4 कार्बन का मतलब ये इवन नंबर ऑफ कार्बन। अब इस इवन नंबर ऑफ कार्बन का नेक्स्ट जो कि ओड है, जो कि ओड है, और बिलो यानी कि इसके पीछे वाला उसमें भी ओड नंबर ऑफ कार्बन है, यानी 5 भी ओड है और 3 भी ओड है। दोनों ओड वालों का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा किससे, इवन वाले से। यानी हर इवन वाला अपने नेक्स्ट एंड बिलो, इवन वाला नेक्स्ट और बिलो जो ओड हैं उनसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखेगा, और ओड वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। सेम स्टोरी अगर आप यहां पे अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स 1 कार्बन है, यानी ये ओड है, ये ओड है, ठीक है। या इसको हम नीचे लिख लेते हैं, ये ओड है और ये इवन है, ठीक है, और ये फिर ओड है। अब ये ओड और ये ओड और ये इवन का नेक्स्ट ओड और लोअर ओड दोनों से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप तरतीब देंगे 1 से लेकर ऑनवर्ड आगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, तो ट्रेंड आपको यही देखने को मिलेगा कि इवन वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने ओड, नेक्स्ट और बिलो दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये बात तो हमने किताब के मुताबिक कर ली, अब इसकी रीजन भी देखते हैं। रीजन क्या है इसकी, तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे कुछ आपको समझाना चाहता हूं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में। लेट्स से स्टूडेंट्स मैं आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ओड वाले का। सो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये जो ग्रुप है आप जानते हैं ये CH2 ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है स्टूडेंट्स ये CH3 ग्रुप है। यानी ये मैंने एक मॉलिक्यूल इसका बना दी। अब इसका एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं,
COOH, ठीक है। यानी ये मैंने सॉलिड स्टेट में मैंने 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जब ये सॉलिड होगा तो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे आप देखिएगा कि इनके दरमियान में स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा है कि कोई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है स्ट्रक्चर की, वी नीचे को बना हुआ है। और दूसरा ये ग्रुप जो है डेफिनेटली ये बल्की ग्रुप है, और ये बल्की ग्रुप है, ये एक दूसरे को यहाँ पे रिपल्शन भी करेंगे और ऑलरेडी स्ट्रक्चर इस तरह से है कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये मैंने बात की 3 कार्बन वाले की। अब मैं यहाँ बनाने वाला हूँ 4 कार्बन को। सो स्टूडेंट्स 4 कार्बन को बनाऊंगा तो अगेन सबसे पहले ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद 1 2 3, यानी 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके साथ एक और मॉलिक्यूल बनाता हूं मैं। सिमिलरली स्टूडेंट 1 2 1 2 3 और ये चौथा कार्बन। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहां पे एक बैंड नीचे है, एक बैंड ऊपर है। अब जब ट्विस्ट इस तरह से कर देंगे, आप खुद सोचें कि आप एक स्ट्रक्चर को इस तरह से अरेंज करें और इस तरह से अरेंज करें तो ज्यादा बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग, ज्यादा क्लोज डिस्टेंस यहां पे होगा, क्योंकि आपने एक किस्म से चेन को ट्विस्ट कर दिया है। सो इनके दरमियान में जो इंटरेक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह मैं 5 कार्बन वाले को यहां पे बनाता हूं समझाने के लिए, 5 कार्बन वाले को। सो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन, ये 5वां कार्बन। इसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल बनाता हूं। तो स्टूडेंट्स आपने ये नोटिस करना है कि इनके दरमियान में IMD, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? भाई लूज पैकिंग है, ठीक है, लूज पैकिंग है। इस एंड से रिपल्शन हो रही है तो दूसरा एंड भी नीचे को ही है। अगर इधर रिपल्शन हो रही है तो उसका दूसरा एंड ऊपर को है, यानी इधर से रिपल्शन तो ये एंड ऊपर है। अब इसके दोनों एंड नीचे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है दोनों एंड। यहां पे एक एंड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक एंड स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहां पे भी दोनों डाउनवर्ड हैं। अगर दोनों डाउनवर्ड होंगे तो क्लोज पैकिंग नहीं होगी, लूज पैकिंग होगी। अगर एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड होगा तो पैकिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। तो स्टूडेंट्स अब दोनों डाउनवर्ड एरोस तब आएंगे जब ओड नंबर में कार्बन होंगे, और एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड एरो तब आएगा जब इवन नंबर में कार्बन होंगे। सो इवन नंबर वाले कार्बन की IMD कम है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ओड वालों के अंदर ये पैकिंग लूज है, मेल्टिंग पॉइंट कम है। स्टूडेंट्स अब आपके इस तरफ आप देख सकते हैं, आपको एक टेबल नजर आ रहा है, उसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। उन तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कॉलम में उनके मेल्टिंग पॉइंट्स का डाटा लिखा गया है। इस तमाम डाटा को अगर आप एनालाइज करें तो आपको यही ट्रेंड नजर आएगा कि जहां पे इवन है आप किसी इवन को मार्क कर लो, उसका अबव एंड बिलो ओड वाला जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखेगा इवन वाले से। इस तरह नेक्स्ट आप इवन पे आते हो तो उसका अबव एंड बिलो जो ओड वाला है वो लेस मेल्टिंग पॉइंट रखेगा इवन वाले से। आई होप स्टूडेंट्स कि इस डाटा की मदद से आपको ये ट्रेंड समझ आ गया और मैंने इसकी लॉजिक भी आपको क्लियर कर दी है। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने स्मेल, सोलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, डाइमर फॉर्मेशन या डाइमराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट और उसकी लॉजिक को समझा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक एडिशनल पॉइंट को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अदर क्लास, ये ऐसा पॉइंट है जो एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड बनाऊंगा लाइक CH3, CH2 एंड C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। डियर स्टूडेंट, ये ना अल्कीन है और इसका नाम अगर मेंशन करें IUPAC नेम के मुताबिक 2-मिथाइल 1-ब्यूटीन, 2-मिथाइल 1
ब्यूटीन। जी, अब अगर इसका मैं यहाँ बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करूं तो स्टूडेंट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मैं सामने मेंशन करता हूं बॉइलिंग पॉइंट्स। तो स्टूडेंट इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास है 31 डिग्री। सो अब इसके कंपैरिजन में मैं कीटोन बनाऊंगा, सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसके अंदर। लेट्स से मैं यहां पे जो कीटोन बनाने वाला हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। स्टूडेंट इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉन। 2-ब्यूटेनॉन। अब ये जो 2-ब्यूटेनॉन है स्टूडेंट्स, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 डिग्री। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है इसका क्यों ज्यादा है। स्टूडेंट्स इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप इज अ पोलर ग्रुप, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पोलर ग्रुप यानी कि इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्कीन। जी स्टूडेंट, अब हम कंपैरिजन के लिए थर्ड क्लास लिखने वाले हैं यहां पे, एंड विच इज अल्कोहल। CH3 CH2 and CH3 and OH named 2-butanol। 2-butanol। स्टूडेंट इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट लिखें तो वो 99 डिग्री है। 99 डिग्री है। सो वी कैन से डैट कि अभी तक सबसे हाईएस्ट अल्कोहल का है। उसकी वजह क्या है कि क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आर्म डाइपोल डाइपोल फोर्स से स्ट्रांग होती है, सो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब लास्ट पे कंपैरिजन के लिए स्टूडेंट अगर मैं मेंशन करूं तो लास्ट पे अब मैं मेंशन करूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। सो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड OH। स्टूडेंट ये फॉर्मूला है प्रोपेनोइक एसिड का। प्रोपेनोइक एसिड का स्टूडेंट प्रोपेनोइक एसिड का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो है 141 डिग्री। स्टूडेंट इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और कार्बोनाइल ग्रुप भी है, यानी ओवरऑल पोलैरिटी वाला फैक्टर इसमें ज्यादा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और कार्बोनाइल भी है, यानी कीटोन में जो कार्बोनाइल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में है और अल्कोहल में जो OH है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों यानी कीटोन और अल्कोहल दोनों के जो हमारे पास पोलर ग्रुप्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आगे हैं। दैट्स व्हाई इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। सो हमें जो समझ आई बात, ऑर्डर अगर हम बनाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हम बनाएंगे स्टूडेंट वो ये बनाएंगे, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होंगे बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखा जाए तो स्टूडेंट्स एल्कोहल्स के बाद देखा जाए तो कीटोन्स, और कीटोन्स के बाद अगर लास्ट पे देखा जाए तो अल्कीन्स। ये एंट्रेंस टेस्ट में ऑर्डर आपको आ सकता है। सो काइंडली आप इस ऑर्डर को अच्छे से समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी वजह क्या है कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप और OH ग्रुप इकट्ठा आता है। अल्कोहल में खाली कौन सा ग्रुप आता है? OH। कीटोन में खाली कौन सा ग्रुप है? कार्बोनाइल। और अल्कीन में आपको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको पता है कि ये स्लाइटली पोलर है। इट इज स्लाइटली पोलर। इसकी रीजन आपको चैप्टर 8 में बता के आए थे। सो आई होप कि ये आपको याद रहेगा। सो स्टूडेंट्स, बाकी लेक्चर को वाइंड अप करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड लाइट बोर्ड। ये पॉइंट आपके लिए बड़ा अहम है, सो इसको आप अच्छे से अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस को शुरू करने वाले हैं। तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।